वीडियो में शेयर कर दूंगा एज अ प्रूफ। तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा महिंद्रा का सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी और क्या क्या चीज़ें मेरी इसमें सॉल्व हुई, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो बात करते हैं, मैं पिछले साल की बात है, मैं अभी मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी फरवरी चल रहा है, तो मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ। मेरे को सेकंड सर्विस के लिए काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहा था, मेरी गाड़ी को 2 साल हो चुके थे। तो उसके बाद इन्होंने यूँ बोला 2 साल मतलब एक्चुअली क्या कहते हैं 2 साल अब होने वाले हैं, तो 1 साल या फिर इनकी जो वो होती है कि 10,000 किलोमीटर चलानी है या फिर इनको 1 साल के बाद सर्विस करानी है, तो मुझे वो कराने के लिए बोला था। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे इस चीज़ में कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जब वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके गया तो वहाँ पे इस गाड़ी के लिए उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे गाड़ी छोड़ जाओ, आप ना इसको शाम को आके ले जाना। तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मैं शाम को 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आप गाड़ी लेने आ जाइए। मैं जब गाड़ी लेने के रास्ते में आता हूँ, मैंने कैब करी थी, तो मेरे पास आधी रास्ते में ही फ़ोन आता है उनका, कहते हैं कि आप एक काम करो, आप ना अपनी गाड़ी लेने के लिए कल आ जाना। तो मैंने बोला कल क्यों आ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि अभी आपकी गाड़ी जो है ना वॉशिंग के लिए रेडी नहीं हुई है, तो अभी आपको अगर गाड़ी बिना वॉश के लिए लेके जानी है तो आप अभी आके ले जाओ, अदरवाइज़ आपको वॉशिंग करानी है तो आपको कल मिलेगी गाड़ी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल दे देंगे। तो कल उन्होंने मुझे दिन का टाइम दिया, तो कल जब मैं दिन में गया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि अभी आपकी गाड़ी वॉशिंग के लिए रेडी नहीं हुई है, तो आपको शाम को आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, इट्स ओके। बट स्टिल उसके बाद शाम को मैं गया, शाम को भी उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपकी गाड़ी अब रेडी हो चुकी है, अब आप गाड़ी ले जाओ। जब मैंने गाड़ी चलाई, मैंने वहाँ पे चलाई क्या, जब वो उन्होंने ला के खड़ी करी, उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी। एक बार मैंने बाहर से वगैरह सब जगह से देख लिया कि मेरी गाड़ी धुली है कि नहीं। धुली कुछ नहीं थी, मतलब जहाँ पे XUV 3XO का नाम लिखा होता है वहाँ पे भी इतनी डस्ट थी, इधर उधर साइड में बहुत ज़्यादा डस्ट थी। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद मुझे मेरी गाड़ी का जो व्यू मिलता है वो पूरा ही चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इन्होंने, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पे पेट्रोल की जगह वहाँ पे बैटरी का एंड और फुल का निशान आता है। मैं देखता हूँ मेरे में बैटरी तो चलती नहीं, मेरे बैटरी से तो गाड़ी मेरी चलती नहीं है, मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है। तो उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे, मेरे को उन्होंने बोला कि नया सॉफ्टवेयर आया, हमने वो सॉफ्टवेयर आपका अपडेट कर दिया है। तो मुझे लगा ठीक है, क्या पता इसमें, क्या पता अब ब्लू कर दिया हो, थोड़ा ब्लूइश टाइप का। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि मैं कहा कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर किसी और का है। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ पे स्टार्ट करा, स्टार्ट तो हो गई, लेकिन मेरे पे बार बार नोटिफिकेशन गाड़ी पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे यही आ रही थी कि योर व्हीकल बैटरी इज लो, योर व्हीकल बैटरी इज लो। मैंने कहा व्हीकल बैटरी इज लो कैसे हो सकती है? मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरी बैटरी चार्ज करो, क्या पता डिस्चार्ज हो गई हो। तो उन्होंने आके देखा, कहते नहीं बैटरी तो पूरी चार्ज है आपकी, ये है वो है। तो फिर मैंने कहा इस पर लो का निशान क्यों आ रहा है बैटरी का? और मैंने कहा फ्यूल की जगह, फिर मैंने नोटिस करा फ्यूल की जगह यहाँ पे बैटरी का निशान आ रहा है, बैटरी लो। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ, मैं कहा कि ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है। तो फिर उसके बाद मैंने ना वहाँ पे जो दूसरी साइड का होता है, जो दूसरी स्क्रीन होती है, मैंने उस पर करा। वहाँ पे जाके देखा मैंने, मेरी गाड़ी XUV 3XO का लोगो ही नहीं आ रहा था, वहाँ पे आ रहा था XUV 400 का, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट या बाय पता नहीं किस तरीके से इन्होंने, मतलब बाय मिस्टेक कह लो किस चीज़ तरीके से, इन्होंने मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर डाल दिया। एक पेट्रोल की गाड़ी में इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर डाल दिया। मुझे वो चीज़ पता चल गई, मैंने उनको बुलाया टेक्नीशियन को, मैंने बोला, मैं कहा आपने इस गाड़ी में ना वो डाल दिया है, इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो आके देख रहे कि ना नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, ये है वो है, हमने तो गाड़ी पूरी देख रेख में चार्ज करी है, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है, ये सारी बातें बोलने लग रहे। मैंने उसके बाद भी उनके टेक्नीशियन का जो मैनेजर होता है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आप आके एक बार देखिए। मैंने कहा सेम आपको यही सारा सेम जो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है वही सेम स्क्रीन मेरी गाड़ी में है। मैं कहा मेरी गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट है, ये 400 नहीं है, आपने इसमें 400 का सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो वही बात मानने को ही तैयार नहीं थे उनके। मैंने टेक्नीशियन को बुलाया और टेक्नीशियन को बुलाने के बाद उसने आके देखा मेरी गाड़ी को, तो उसने बोला कि नहीं सर गाड़ी आपकी ठीक ही है, ऐसी ही होती है गाड़ी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कहा मेरी गाड़ी में व्हीकल बैटरी लो शो कैसे हो रही है, यहाँ पे पेट्रोल का भी सिंबल नहीं आ रहा है इसमें। तो मैंने एडास वगैरह सब देखा, वहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने इनके टेक्नीशियन के मैनेजर को बुलाया, वो मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला कि ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं एक बार देखता हूँ, जिसने आपकी गाड़ी में कल रात को वर्क करा था। तो मैंने उसके बाद जाके देखा, उन्होंने ऐसे बोला कि चलो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने देखने में वो कहीं और गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं वहाँ पे आधे पौने घंटे से वेट कर रहा हूँ, इनका कोई रिस्पांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये चीज़ देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि कोई बंदा अपने 15.5 लाख रुपए देता है गाड़ी लगाने में, अपना हार्ड एंड मनी होती है, उसके बाद सर्विस सेंटर से आपको ये रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है।
फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो हम आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ जाओ, हमें पता चल गया कि आपकी गाड़ी में सॉफ्टवेयर दूसरा अपलोड हो गया, हम इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब आप अपनी गाड़ी और छोड़ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, दुख तो हो ही रहा था, पर फिर चारा भी क्या था, तो मैंने उनके पास छोड़ दी गाड़ी। गाड़ी छोड़ने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी ना आपको कल तक मिल जाएगी। मैंने कल फ़ोन करा जो मेरे को असिस्ट कर रहे थे, तो वो कहते हैं अभी भी गाड़ी आपकी रेडी नहीं हुई है, आपकी गाड़ी ना सॉफ्टवेयर उठा ही नहीं रही है। तो बहुत देर से, अब आपको पता है कि गाड़ी में जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो इसको स्टार्ट करके ही रखना पड़ता है। और मैं अपनी गाड़ी को लेके आया था आधी टंकी पे, पूरा आधी टंकी तक मेरा फ्यूल भरा हुआ था। पर उसके बाद जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो मेरी गाड़ी बिल्कुल मेरे को रिजर्व में खड़ी हुई मिलती है। मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे तो फ्यूल का भी कंजप्शन हो रहा है, मेरे को मिलेगा क्या इसमें, आपने सॉफ्टवेयर भी दूसरा डाल दिया है। उन्होंने बोला कि हम आपको ना कैसे कंपनसेशन करके दे देंगे। काफ़ी टाइम तक, मतलब 2-4 दिन तक उन्होंने मेरा ऐसे ही पागल बनाया। फिर जो मेरे चाचा है उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि ना तू कंप्लेंट डाल दे, वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कंप्लेंट डाल दे। तो मैंने इनके महिंद्रा के लिए कंप्लेंट डाल दी कि ऐसे ऐसे है। मैंने गाड़ी की वीडियो बना ली थी, वो वीडियो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा एज अ प्रूफ। पता लगा भेजो आपको फोटो ना। उनको मैंने मेल डाल दी महिंद्रा वालों को। अगले दिन मेरे को महिंद्रा से कॉल आ गया कि आपकी गाड़ी के साथ क्या क्या इशू है, तो मैंने उनको बता दिया। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उसके बाद उन्होंने, अब मुझे नहीं पता जो मेरे को असिस्ट कर रहे थे उनको डांटा या किसको डांटा, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपने महिंद्रा कोई कंप्लेंट करी है। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, जबकि मैंने करी थी। तो वो कहते कि ना आपकी तरफ से, हमारी गाड़ी की तरफ से कंप्लेंट आई है, आपको आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, आपका इशू रिजॉल्व तो कर ही रहे हैं, आपको इसमें कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बोला, मैं कहा मेरी आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं, मुझे बस मेरी गाड़ी सही चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी मिल जाएगी, आप मेरी कंप्लेंट को क्लोज़ कर देना। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी मैनेजर से बात कर लीजिए। तो उनके मैनेजर से हमने बात करी, तो उनकी मैनेजर ने ये बोला, जो उनसे सीनियर थी, उन्होंने ये बोला कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, या फिर आप अपनी कंप्लेंट को क्लोज़ कर दो, हम आपकी कंप्लेंट क्लोज़ कर देंगे, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा 2-4 दिन में। मैंने बोला कि हमारी आपसे कोई पर्सनल हेट नहीं है, आप मेरी गाड़ी को ठीक कर दीजिए। एज अ कस्टमर मेरा यही है कि आप मैं अपनी गाड़ी सर्विस के लिए लाया हूँ, मुझे इसमें सारा सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दो, सब चीज़ दे दो, और मुझे उसके बाद आप कंप्लेंट मेरी क्लोज़ कर दो, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, मुझे आपसे कोई पर्सनल हेट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, ओके, हम ऐसा कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो पूरा का पूरा चेंज होएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उठा ही नहीं पा रहा सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा इसमें मेरी तो गलती है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपकी इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपकी गाड़ी जो है वारंटी के थ्रू, 3 साल की जो गाड़ी की वारंटी होती है, वो वारंटी के थ्रू आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे का ऐसा रिप्लेस हो जाएगा, नया का नया। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया, उसके बाद उसने सारे सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल कर दिया, सब उसके बाद रेडी करके दे दी मेरे को गाड़ी। फिर जब मेरे को गाड़ी की डिलीवरी के लिए जब मैं आया वापस से सर्विस सेंटर पे, तो मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा सारी चीज़ें ठीक है, सब चीज़ उन्होंने एकदम टिप एंड टॉप कर दी थी। मुझे नहीं पता वो महिंद्रा के एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया होगा मेरी कंप्लेंट के बाद, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन उसके बाद मैंने बोला कि मैं कहा जो मेरा पेट्रोल वेस्ट हुआ है उसका कंजप्शन का, उसका मतलब रियम्बर्स कहाँ से मिलेगा मेरे को। तो उन्होंने अपने मैनेजर से मेरी बात करवाई। उनके मैनेजर ने बोला कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल था। तो मैंने बोला मेरी हाफ टैंक मेरी गाड़ी का था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने ऐसे बोला, मैं कहा मैं अपनी गाड़ी में जनरली पावर पेट्रोल ही डलवाता हूँ, क्योंकि ये टर्बो इंजन है, मैं थोड़ा अफोर्ड कर सकता हूँ, बट स्टिल पावर पेट्रोल में आप कितना भी डलवा लो, अभी भी ऑक्टेन तो अभी भी उसमें ऑक्टेन से ज़्यादा तो उसमें वही 15% 20% तो वही आपका इथेनॉल ही मिलता है। प्योर पेट्रोल तो आपका 100 XPR है तो अलग ही महंगा आता है, वो तो 150 रुपये का, शायद दिल्ली में 150 रुपये पर लीटर का है। बट मैं इसमें 95 का जो 101 रुपीज़ का आता है, 95 XP95 इंडियन ऑयल से, मैं वही डलवाता हूँ इसमें।
तो मैंने उनको बोला मैं पावर पेट्रोल ही डलवाता हूँ इसमें। तो उन्होंने बोला कि पावर पेट्रोल के लिए उन्होंने फिर अपनी बातें तर्क वगैरह देने लगे कि पावर पेट्रोल में ऑक्टेन सिर्फ 72 आवर्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो मुझे नहीं पता वो कहाँ तक सही बोल रहे थे उनके मैनेजर, लेकिन स्टिल उनकी एक्सपीरियंस का, उनकी एज का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल डलवा दीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी में 2000 का पेट्रोल समथिंग कुछ डलवा दिया था और मेरी गाड़ी जो हाफ टैंक तक थी वो आ गई थी। उसके बाद मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था कि उन्होंने मेरी चीज़ें को, जो मेरी प्रॉब्लम आई थी इसमें, वो सॉल्व कर दी। बट स्टिल मैं उसके बाद भी मैं डाउट में था कि इनकी तरफ से इतनी ढिलाई थी कि इन्होंने ये भी नहीं देखा कि सॉफ्टवेयर गाड़ी में अगर इनके टेक्नीशियन या इनके मैकेनिक ने इंस्टॉल करा है तो इस गाड़ी को एक बार रीचेक कर ले कि ये गाड़ी सही से वर्क कर रही है कि नहीं। कस्टमर को देने से पहले इनको एक बार खुद गाड़ी चेक कर लेनी चाहिए थी, चला के देख के, सब चीज़ देख के। बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद इन्होंने बोला कि सर आगे से कोई भी हो हमारी तरफ से तो हाँ आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये करते हैं। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बिल उसमें कंपेंसेट कर दिया था। क्या कहते हैं, मेरा 2500 3000 के समथिंग कुछ बिल था, जिसकी अमाउंट मेरे को इन्होंने 2.5 या 2200 के अराउंड कुछ कर दी थी। तो फिर भी उसके बाद इन्होंने बोला कि सर हमसे जो भी भूल हो ये माफ़ करना। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा डाउटफुल था कि महिंद्रा की तरफ से अभी तक मेरे को मतलब जो सुनाई देता था, लोगों ने बोलता कि टाटा महिंद्रा की सर्विस आफ्टर सेल की जो मतलब सर्विस होती है इनकी इतनी बेकार होती है, ऐसे होती है। तो अब तब तक तो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मेरी फर्स्ट सर्विस तो बहुत अच्छी हुई थी, इन्होंने मेरे को हैम्पर भी दिए थे। सेकंड सर्विस में जब मैंने देखा तो इनकी बहुत ढिलाई थी। हालांकि वो जो सर्विस सेंटर है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों था। अब वो 2-3 वर्करों की तरफ से उन्होंने मुझे बोला था हमने उसको सस्पेंड भी कर दिया है, जो आपके इसमें सॉफ्टवेयर, जिसने आपके में सॉफ्टवेयर गलत डाल दिया था। तो मैंने कहा ठीक है चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ कस्टमर मुझे एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा बेकार लगा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जब लास्ट में मेरी चीज़ें रिजॉल्व कर दी थी तो थैंक्स टू महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, उनके मतलब मैंने इनको मेल डाली थी, उसके बाद इन्होंने वर्क करा। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिना मेल के भी ये काम हो जाना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर रहता। कस्टमर को ऐसे दुखी नहीं होना पड़ता कि अपने बार बार सर्विस सेंटर पे आ रहा है गाड़ी लेने के लिए और उसको गाड़ी हैंड ओवर ही नहीं करी जा रही है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था गाड़ी के साथ। थैंक यू गाइज़।